Ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. Ram Ram Sa, Khamagani. Let me first congratulate all the finalists and the award winners. My heartfelt congratulations to all the finalists. My journey is worth coming here because I came all the way to Jaipur and I have to drive again in Sundarnagar district, Mandi, Himachal Pradesh to attend my next program. तो मैं इतने हिमाचल से चल के यहाँ पर आया था जेम्स एंड ज्वेलरी की चकाचौंध देखने के लिए, क्योंकि राजू भाई को मना कर ही नहीं सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसा मैंने पहले कहा, जब उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, नाम में ही इतना दम है, नवरत्न कोठारी साहब कहते हैं सोना आग से तपकर कुंदन बनता है, और इसे कुंदन बनाने वाला कर्मयोगी है, आप जैसे शिल्पी। असली हीरे की पहचान केवल एक जौहरी कर सकता है। तो आप हर उस पत्थर की कीमत जानते हैं, जैसे आपने एक शॉर्ट मूवी में दिखाया कि कितनी माइनिंग करने के बाद मुश्किल से पत्थर मिलता है, उसके कितने मेहनत के बाद, आपके तराशने के बाद वो किसी के गले का हार या उंगली की अंगूठी बनता है, किसी के कान के लिए ईयरिंग बनता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि आभूषण निर्माण की शिल्पकला को केवल आजीविका तक नहीं, बल्कि धैर्य और एकाग्रता से सौंदर्य सृजन की साधना कहा गया है। और आज मैं ज्वेलर एसोसिएशन जयपुर को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं इसलिए भी देता हूं कि आपका ये शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है। जिस प्रकार से ज्वेलरी एसोसिएशन जयपुर ने ज्वेलरी मेकिंग के प्योर और प्रेस्टीन फॉर्म को बनाए भी रखा और इस ऐतिहासिक विरासत को आगे भी आपने बढ़ाया है, सजाया है। मैं चाहूँगा राजू भाई कि आप शताब्दी वर्ष ऐसा मनाएं कि ना केवल जयपुर में वो प्रोग्राम हो, ये अगले शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम आपके देश और दुनिया भर में जयपुर ज्वेलरी एसोसिएशन को मनाने चाहिए, एसोसिएशन को। और मुझे जानकर प्रसन्नता इस बात की हुई कि 646 के लगभग एंट्रीज हैं। 646 इज नॉट अ mere number. It shows the creativity, energy of new India. किसी भी उद्योग की वास्तविक शक्ति तब दिखाई देती जब वो नई प्रतिभाओं को अवसर देता है। ज्वेलरी एमिनेंस अवार्ड 2026 में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं जहाँ एक और आपका आभार प्रकट करता हूँ। इसी बहाने मुझे पिंक सिटी जयपुर देखने का अवसर भी मिला, और जयपुर जोहार, जयपुर जेवर और घेवर के लिए जाना चाहता है। मेरी पत्नी इस बार घेवर अकेले से नहीं खुश होगी, अगर जेवर नहीं लेके गया तो उसके जौहर देखने को मिलेंगे। तो जयपुर सिर्फ अपने ऐतिहासिक रण कौशल, अपने योद्धाओं के जौहर के लिए नहीं, अपने स्वादिष्ट घेवर और सुंदर जेवर के लिए जाना चाहता है, अपने जौहरियों के लिए जाना चाहता है। जयपुर वालों के जोशीले तेवर हो, स्वादिष्ट घेवर हो, या दुनिया भर में प्रसिद्ध आपके जेवर हो, इस शहर में कुछ अलग है। मुझे बहुत बार जयपुर आने का मौका मिला, और जब मैंने सुना देयर आर representatives from Japan to Jaipur, hello, welcome, from Middle East to Jaipur, I think this speaks a lot. This speaks that we are not talking about the domestic brands only, we are talking about the global brand. और 1727 ईस्वी में महाराजा स्वाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर में ज्वेलरी मेकिंग की शुरुआत करवाई। आज ज्वेलरी एमिनेंस अवार्ड, जिसका 18th एडिशन हम आज देख रहे हैं, जिसका हम उत्सव मना रहे हैं, ये महज एक पुरस्कार समारोह नहीं है, केवल आपका पीठ थपथपाने के लिए कार्यक्रम नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी उत्सव है। और आपने तो इस बार की थीम भी विंटेज एडिट रखी है।
और इस बार प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा कि पुरानी ज्वेलरी को लेके, पुराने डिजाइन को लेके भी आपको काम करना चाहिए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे भारत ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया को बल दिया, आपको डिजाइन इंडिया को ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहिए। तो डिजाइन इंडिया, हमारे जितने प्राचीन से प्राचीन डिजाइन है, हमें उसके ऊपर काम कर सकते हैं। मैं हिमाचल से आता हूँ, मैं हिमाचल में भी देखता हूँ, चंबा हमारा एक बहुत रिमोट एरिया है, बहुत खूबसूरत इलाका है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि विकास के मामले में पीछे रह गया। लेकिन अगर आप आज भी जाएंगे, उस समय के राजाओं ने पेंटिंग पर, चंबा पेंटिंग्स पर, चंबा की ज्वेलरी पर, चंबा के रुमाल पर, इन सब पर बहुत काम किया। वहाँ के मंदिरों पर, वहाँ पे हेरिटेज पे बहुत काम किया। लेकिन अंग्रेजों के शासन के समय हम सब कुछ भूल गए। अब समय आया है कि भारत के कोने कोने में जहाँ पर हमारे पास ऐसी विरासत है, हमें उसको ढूंढकर कहीं ना कहीं अगली आने वाली पीढ़ियों को देना चाहिए। वहाँ चांदी की ज्वेलरी ज़्यादा बनती होगी, लेकिन उसके भी डिज़ाइन बहुत सुंदर है, ग्लोबल स्टेज पे हम उसको ले जा सकते हैं। और मेरा मानना है कि अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी का अगर एक्सपोर्ट आज 4.27 बिलियन डॉलर्स, लगभग 40,400 करोड़ रुपया हो गया है, तो ऐसे नहीं हुआ, वो आप सबकी मेहनत के कारण हुआ है। इसके लिए भी भारत आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। मोदी जी ने कहा था, आपदा में अवसर देखिए। मुझे लगता है इन आपदाओं में बहुत सारे अवसर और हमें देखने चाहिए, ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी देखना चाहिए। हर संकट से निपटना है, नए अवसरों की तलाश करनी है, और भारत के लोग तो इससे अच्छा जानते हैं कैसे इन परिस्थितियों से निकलना है, कैसे आगे बढ़ना है। आपके हाथों के बने जेवर, आपके तराशे गए नगीनों की चमक केवल भारत नहीं बल्कि दुनिया भर में जाए, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि भारतीय आभूषण, भारतीय डिजाइन और भारतीय प्रतिभा को विश्व के हर मंच पर पहुंचाएं और भारत के तिरंगे का मान सम्मान करें। मेक इन इंडिया, डिजाइन इंडिया, ब्रांड इंडिया, इस सब की धूम दुनिया भर में होनी चाहिए। थिंक बिग, थिंक ग्लोबल। आज लोकल सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल ले जाने की जरूरत है। When I was the Information Broadcasting Minister of India, I used to say this, that nothing is local today. If you have a good content, if you have a good story, it's not local. That can be pitched to the global, national to the global industry. Nothing stays local. आज RRR कोई आंध्रा की मूवी नहीं रह गई, तेलुगु मूवी नहीं, आज वो दुनिया भर में पहुंच गई। KGF आज केवल वहाँ पे नहीं रह गई, पुष्पा केवल वहाँ पे नहीं रह गई, आज वो सारी मूवीज यहाँ से ग्लोबल जाती हैं। इसी तरह से आज आपके जो सुंदर गहने हैं वो केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, वो वैश्विक पहचान बनने की तैयारी कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है हम ये 4.28 बिलियन डॉलर्स पे रुकने वाले नहीं हैं। हम इसको मल्टीप्लाई 10 गुना ज़्यादा आप कर लीजिए, हम उससे भी आगे बढ़ने वाले हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब ये करके दिखाएंगे और लाखों करोड़ की इंडस्ट्री इसको भारत से एक्सपोर्ट की बनाएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार मेरा राजू जी और इनकी टीम के लिए पूरी जोरदार तालियां बजा दीजिए। वैसे राजू भाई की खासियत है, जब मुझे हिमाचल से बुलाया तो कहते आप आओगे तो देखना क्या क्या देखने को मिलेगा। और जब मुझे जिस जिस स्टॉल पे लेके गए ना, कहते किसी एक चीज पे हाथ तो रख दो। और समझदार बहुत है, हाथ रखने से पहले ना उस दुकानदार को कहते, स्टॉल वाले को कहते थे, भाई इसकी कीमत तो बताओ कितनी है। और जैसे वो कहता था साहब 40 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़, मेरा हाथ ही नहीं आगे बढ़ता। लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारे हाथों में कितनी ताकत है कि हम उसको तराशते और कितने सुंदर डिजाइन बनाते हैं कि वो देश और दुनिया भर के लोगों में, गलों में जो सुंदर आभूषण चमकते हैं, जो उनके
सुंदरता को और निखारते हैं, वो कहीं और से नहीं, हमारी जयपुर की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से बनकर जाते हैं, भारत का मान सम्मान बढ़ाते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद।